आ रही है टोटल एनर्जीज के बयान पर अडानी ग्रीन ने अपनी सफाई दी है। तो कंपनी ने क्या कहा है जानते हैं शरद दुबे से। शरद बताएं। जी बिल्कुल, अडानी ग्रीन एनर्जी की क्लैरिफिकेशन आई है और ये क्लैरिफिकेशन में उन्होंने कहा है कि कोई भी फाइनेंशियल कमिटमेंट अंडर डिस्कशन नहीं है टोटल एनर्जीज़ के साथ। और याद रखिए, कल जो थी एक प्रेस रिलीज़ भी आई थी टोटल एनर्जीज़ की, जहाँ पे उन्होंने कहा था कि कोई मटेरियल इम्पैक्ट जो है नहीं देखने मिल सकता है कंपनी में। और कंपनी ने कहा है खुद कि ऑपरेशंस और ग्रोथ उसमें कोई इम्पैक्ट नहीं दिखने मिलेगा और कोई मटेरियल इम्पैक्ट जो मीडिया रिपोर्ट है, जो प्रेस रिलीज़ आई है कंपनी पे, उस पर भी नहीं लागू होगी। अब जो प्रेस रिलीज़ आई थी टोटल एनर्जी से, वहाँ पे उन्होंने कहा था अपनी इन्वेस्टमेंट्स को लेकर अदानी ग्रुप के प्रति, और नवंबर 25 को ये रिपोर्ट आई थी। और उसके अलावा कंपनी ने क्लैरिफिकेशन भी दिया कि टोटल एनर्जीज़ जो है, जो न्यूज़ फ्लो आ रही थी कि फ्रेश इन्वेस्टमेंट कंपनी में वो अब नहीं करने वाले। तो इन दोनों की क्लैरिफिकेशन जो है अदानी ग्रीन एनर्जी से आई है और उन्होंने कहा है कि कोई फाइनेंशियल कमिटमेंट्स नहीं हो रही है और कोई भी इम्पैक्ट इन प्रेस रिलीज़ से नहीं देखने मिलेगा। ठीक है, शुक्रिया शरद। तो ये आपके लिए खबर और रीज़न आखिर क्यों ये शेयर टूट कर आज कारोबार कर रहा है। माना जी, अडानी स्टॉक्स पर कोई व्यू आप शेयर करना चाहेंगे? देखिए, मेरे ख्याल से जब तक ये न्यूज की वजह से रिएक्ट करते रहते हैं, तब तक तो बिल्कुल दूर रहना चाहिए। अगर हम टेक्निकल पैटर्न्स की बात करें तो पैटर्न खराब लगते हैं अदानी एंटरप्राइजेस स्पेशली, क्योंकि स्टॉक ने पुल बैक दिया ऊपर के लेवल पे 10 मूविंग एवरेज तक भी नहीं पहुंच पाया और वहां पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 2 दिन पहले का जो लो था वहां पे स्टॉप लॉस जरूर लगाए। तो 2000 के नीचे कर गया तो यहाँ पर करीब करीब 1750 तक की गिरावट देखने को और मिल सकती है। ठीक है, अडानी को लेकर अडानी स्टॉक्स को लेकर ये व्यू। लेकिन एक स्टॉक कंजम्पशन बास्केट में आज बढ़िया तरीके से चल रहा है। हालांकि कई सारे स्टॉक आपको दिखेंगे, जुबिलेंट फूड चल रहा है, कोलगेट भी चल रहा है। लेकिन आप जरा मानस जी व्यू दीजिए मैरिको के शेयर पर, क्योंकि यहाँ पर ओआई एडिशन भी अच्छा है इसमें। मैरिको क्या और ये चल सकता है शेयर? तो देखिए, अगर हम पूरे एफएमसीजी क्षेत्र की बात करें तो अच्छी खासी पिटाई हुई थी, लेकिन अब मैरिको ने सबसे पहला संकेत दिखाया है रिवर्सल का। अपने 200 डे और 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। बिल्कुल यहाँ पर अभी भी खरीदारी करने के मौके दिखते हैं। अगर आप करंट लेवल्स पे एक पोजीशन ट्रेड लेना चाहें तो आपको स्टॉप लॉस 604 रुपए का लगाना है, लेकिन ऊपर की तरफ 660 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं मैरिको में। 604 का स्टॉप लॉस, 660 का टारगेट। माना जी, ब्रेक से पहले मैंने बोला था कि ये ऑटो में जो कमजोरी है, क्या इसका फायदा उठा सकते हैं? कहीं कोई शॉर्ट की रिकमेंडेशन आप देंगे या फिर कोई पुट खरीदने की सलाह? देखिए, बजाज ऑटो एक ऐसा स्टॉक है जहां पर हम कंसोलिडेशन देख रहे थे और ये कंसोलिडेशन 200 डे मूविंग एवरेज के अराउंड हो रहा था। आज फाइनली 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है। तो अगर एक ट्रेड ले रहा होगा तो शॉर्ट साइड पे होगा। मैं आपको कैश के लेवल्स बता देता हूं, तो अकॉर्डिंगली आप एफएनओ में ट्रेड ले सकते हैं। मेरे ख्याल से अगर आप करंट लेवल्स पे एक शॉर्ट ट्रेड ले रहे हैं तो आपके स्टॉप लॉस 9400 के रहेंगे, लेकिन नीचे की तरफ 8500 तक के टारगेट्स पॉसिबल है बजाज ऑटो में।